Hello everyone, welcome to iQuanta. I will be starting with number system playlist and I'll be discussing this topic from basic till advanced. So once you are done with this topic, you can solve almost every question of number system. And why do we study number system? See guys, number system is a very important topic for almost every other topics of quantitative aptitude. It is an integral part of algebra, it is an integral part of permutation and combination. साथ में ये ज्योमेट्री और अर्थमेटिक में भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देता है अगर आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो. अपार्ट फ्रॉम क्वांट इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन लॉजिकल रीजनिंग. सपोज कोई क्वेश्चन आया जिसमें ये मेंशन है कि देर आर 5 पर्सन हुज सैलरी or whose age is in prime numbers. So if you do not know what is prime number, you cannot solve that logical reasoning problem as well. So that's why this topic has a very important weightage in logical reasoning as well as quantitative aptitude. आपको शायद इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, बट इनडायरेक्टली ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कनेक्ट हो ही जाता है. सो लेट्स बिगिन. क्लास का या प्लेलिस्ट का जो हमारा फ्लो होने वाला है वो ये होने वाला है कि पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस, देन डिविजिबिलिटी रूल्स, देन फैक्टर्स, देन रिमाइंडर्स, देन एचसीएफ एलसीएम, एंड आफ्टर दैट आई विल बी डिस्कसिंग लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट एंड इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इन अ फैक्टोरियल. अगर कोई मेरी साइड से कुछ मिस हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो. आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक एज वेल. चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नंबर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो है रियल नंबर. सारे नंबर्स इसी के अंदर फॉल करते हैं. इसके अलावा एक नंबर और सुनते हैं हम जिसका नाम होता है इमेजिनरी नंबर, जिसका हमारे क्वांट में कोई रोल नहीं है. मतलब कैट के रिस्पेक्ट में जो मैथमेटिक्स है उसमें इसका कोई रोल नहीं आने वाला है. इमेजिनरी नंबर बेसिकली होते क्या है, अगर आपको याद हो तो 5th-6th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता और वी कैन नॉट सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, राइट. तो ये सॉल्वेबल नहीं है. ऐसे ही नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोल देते हैं. जैसे इसको हम बोलते हैं आयोटा, राइट. सो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं i² तो दैट इज -1. तो ये लोग 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पढ़ते हैं इन डिटेल, बट व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो. जो मेन पार्ट है दैट इज योर रियल नंबर, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ऑल्सो ये टॉपिक आप 9th क्लास में भी पहले पढ़ चुके होते हो. 9th क्लास में प्रॉपर एक चैप्टर होता है रियल नंबर, उसी पार्ट को मैं कैट के रिस्पेक्ट में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में. सो व्हाट इज रियल नंबर? सारे के सारे नंबर जो भी हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं. ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक है रैशनल, एक है इर्रेशनल. सो रैशनल नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर वो हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. बिकॉज अगर क्यू को 0 रखोगे, आप खुद से देखिए 1/0 या 2/0, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 0 से हम डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, राइट. सो पी बाई क्यू में क्यू 0 नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए आप 1/2, 2/3, ये सारे अपने रैशनल नंबर हैं. 0 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 0 को आप 0/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हो. सिमिलरली 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 1/1. तो जितने भी नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं हम उन्हें रैशनल नंबर बोल देते हैं. अब इसी के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उनको भी कवर करते हैं, और वो टाइप्स हैं डेसिमल फॉर्मेट में. जैसे आपको एक नंबर दिखाई दिया, मान लेते हैं 0.2, तो क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं? तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या हम उसे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं. सो 0.2 कैन बी रिटन एज 2/10, दैट इज 1/5.
राइट, वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q. सिमिलरली 0.33 अगर हमें दिखाई देता है तो वी कैन राइट इट एज 33/100. अगेन इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q. So from this we can understand one thing, that is कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं they are rational number. अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब है? ऐसे डेसिमल नंबर जो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब स्टॉप हो जाते हैं. जैसे ये 2 के बाद स्टॉप हो गया, ये 3 2 बार लिखा गया उसके बाद स्टॉप हो गया, ये यू कैन से 0.123 तो वो 3 के बाद स्टॉप हो गया. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, कहीं ना कहीं टर्मिनेट होते हैं. उसके अलावा भी डेसिमल नंबर होते हैं जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट इर्रेशनल नंबर. सो इर्रेशनल नंबर इज गाइस ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं. एग्जाम्पल के लिए बात करें तो √2, √3, √5. सिंपल वे बोले तो ऐसे नंबर जिनका आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं ले पाते, ऐसे सारे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं. साथ में जो पाई होता है वो भी एक इर्रेशनल नंबर होता है. फॉर सॉल्विंग पर्पज हम पाई को 22/7 लेते जरूर हैं, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, राइट. 22/7 रैशनल नंबर होगा, पाई इर्रेशनल नंबर होगा. इसके बारे में मैं अभी और डिटेल में बात करने वाला हूं कि इर्रेशनल नंबर ये हो क्यों रहे हैं बेसिकली, राइट. सो वो आपको यहां से पता चलेगा डेसिमल नंबर से. तो चलिए देखते हैं साथ में. सो गाइज मैंने अभी आपको बताया कि डेसिमल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप्स हैं. एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग, जिसे हम रिकरिंग भी बोलते हैं. तो आपको कहीं रिपीटिंग की जगह रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, इसका मतलब है रिपीटिंग, राइट. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से देखिएगा. 0.1333 एंड सो ऑन, इनफाइनाइटली जा रहा है, कहीं टर्मिनेट नहीं होता. या आप देख सकते हैं, चलो एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये सभी को पता होगा शायद, ये 1/3 होता है. 1/3 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 0.333 आता है टिल इनफाइनाइटली, राइट. नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैं 1/6 काफी लोगों को पता होगा आप में से, 1/6 होता है 0.166666 इनफाइनाइटली, राइट. सो ये कौन से वो हो गए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि यहां पे 3 रिपीट कर रहा है, यहां पे 1 के बाद 6 रिपीट कर रहा है. अब इसी तरह से होते हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट ही नहीं करते. जैसे एग्जांपल 1.41423821 समथिंग लाइक दैट चलता जा रहा है इनफाइनाइटली, कोई पैटर्न ही नहीं मिल पा रहा. तो ऐसे नंबर्स को क्या बोल देते हैं, नॉन रिपीटिंग. तो जो भी स्क्वायर रूट होते हैं, जिनके हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, क्यूब रूट नहीं ले सकते, वो सारे इसी कैटेगरी में लाई करते हैं और उनमें कोई भी पैटर्न नहीं बन पाता. तो हम जब भी इनको कोशिश करते हैं p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, वो नहीं हो पाते हैं. तो इसीलिए √2, √3, √5 या मैं अगर पाई की भी बात करता हूं तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही है, बिकॉज उसकी एग्जैक्ट वैल्यू में जो है वो समथिंग अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा जा रहा है, राइट. उसमें कोई पैटर्न नहीं मिल पाता है. सामने वाले ने मतलब रामानुजम ने तो इसके ऊपर पाई के ऊपर बहुत सारी मेहनत भी की थी कि कुछ पैटर्न मिल जाए. एक मूवी भी है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, तो उन्होंने पाई की आई थिंक 100 डिजिट तक वैल्यू निकाल दी थी, बट उसके बाद भी उन्हें कोई पैटर्न नहीं मिला था जिसको हम p/q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाते. तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं मिल पाता,
सो इसलिए नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं हम? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। अब ये पैटर्न मिलता कैसे है उसको साथ में समझते हैं एक एग्जांपल से। ये सारी चीजें आपने स्कूल लेवल पे भी एक बार पढ़ी होंगी 8th क्लास में, तो चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाए। तो पहले मैं इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। लेट x is equal to 0.333 and so on. Now if I multiply this by 10, so it will be 10x is equal to 3.33333 and so on. So this is your first equation, this is your second equation. जब आप subtract करोगे तो second minus first कितना आएगा? 9x, और यहां पे कितना आएगा? नोटिस करो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3/9, जिसको हम बोल सकते हैं 1/3, जो मैंने यहां पे बताया भी है आपको कि 1/3 होता है। तो जब ये पैटर्न रिपीट करता है, मतलब डिजिट्स रिपीट करते हैं, तो ऑन सब्ट्रैक्शन दे गेट कैंसिल आउट। सो दैट्स वाई हमें सिर्फ एक नेचुरल नंबर पार्ट मिलता है राइट हैंड साइड में, जिसको हम PYQ के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाते हैं। यहां पे वो पैटर्न नहीं मिल पाता तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे वो जीरो नहीं हो पाता, और जीरो नहीं हो पाता तो वो PYQ के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं हो पाता। दिस इज द बेसिक रीजन हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल। फाइन, नाउ आई एम गोना डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस how to convert non-terminating but repeating decimal expansion in the form of PYQ, and I will discuss a shortcut also. So चलते हैं आगे। Okay, so before that guys, when you join our iQuanta full course, what you will get live conceptual classes जो आपको हर जगह मिल जाती हैं, but हमारा जो एक्सपेक्टर है वो ये है एप्लीकेशन क्लासेस। वंस यू आर डन विद आवर लाइव क्लासेस, उसके इमीडिएटली आपके पास एक एप्लीकेशन क्लास होगी डेली बेसिस पे फॉर 2 hours, जहां पे आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज योर कॉन्सेप्चुअल क्लास, दिस वन इज योर एप्लीकेशन क्लास। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द पार्ट जहां पे हम जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे PYQ के फॉर्मेट में। सो सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूं, पहला तो वो हो गया था, सेकेंड ले लेते हैं। सपोज ये आ गया, राइट तो करेंगे क्या? सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई, ये किया, उससे देखा यार कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा। ठीक है, कोई नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से 100x आ गया, यहां पे कितना आएगा? 16.6666 and so on. This is third. So can I say third minus second will be on the left hand side 90x, on the right hand side you can see अब तो सेम आ चुका है 15. So x is equal to 15/90, that is 1/6, right? So in this way you can convert any non-terminating but repeating decimal number in the form of PYQ. चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ये आ गया एंड सो ऑन। सो यू कैन सी यहां पे क्या रिपीट करा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहां पे मैं करने क्या वाला हूं? यहां पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि यहां पे 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे 3 डिजिट्स को इधर लेकर आना होगा, तभी वो रिपीट मारेगा। मतलब अगर मैं 10x करता तो मुझे क्या मिलता? 1.23। मुझे तो एग्जैक्टली 1 2 3 यहां पे लेकर आना है, तो मुझे एक 1 2 3 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा डेसिमल से। सो दैट्स व्हाई वी कैन मल्टीप्लाई बाय 1000x ऑन बोथ साइड। सो दिस विल बी 123 123 123, क्योंकि मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि डेसिमल के बाद जो पार्ट आता है वो सेम आ जाए, सो दैट ऑन सब्ट्रैक्शन वो कैंसिल आउट हो जाए। सो दिस इज 999x, दिस वन विल बी
123 बिकॉज ये कैंसिल आउट हो गया, सो x इज इक्वल टू 123 बाई 999, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो जो भी इसमें कॉमन पार्ट आएगा। तो ये एक इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसकी वजह से आप कोई भी डेसिमल वाले पार्ट को PYQ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो जो सॉल्वेबल है। सॉल्वेबल कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वाले को तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, वो तो कोई भी कर लेता है। प्रॉब्लम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले में आती है। अब मैं इसका शॉर्टकट भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम इसको इजीली विदाउट सॉल्विंग मच हम निकाल पाए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो पहला क्वेश्चन आया x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब आपके दिमाग में आएगा ये बार क्या है सर, अभी तक तो आपने नहीं बताया बार क्या होता है। ठीक है, सो गाइस इसका सिंपल सा मतलब है ये, जो डिजिट इनफाइनाइटली रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो यहां पे अगर 3 के ऊपर बार है तो दैट मींस 3 विल रिपीट इनफाइनाइटली। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको मुझे PYQ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा शॉर्टकट इज, जो डिजिट रिपीट करता है, जो भी डिजिट, जैसे यहां पे कौन सा डिजिट रिपीट करता है? 3। सो पुट दैट 3 ऑन द न्यूमरेटर एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? You can see only one digit is repeating, so you will take number of nines for the digits repeating. कितने डिजिट रिपीट करें? You can see one digit is repeating, so you will take 1 9. So answer will be 3/9 which is 1/3. ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा, इसको रब कर देते हैं, ओवरराइट हो गया है ये। ओके, सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है ये x इज इक्वल टू 0.12 बार, तो करना क्या है? नंबर एज इट इज, पुट द नंबर इन द न्यूमरेटर एंड you can see 2 digits are repeating, so put 2 9. That's it. Question is something like this. If we have to convert this in the form of PYQ, put number in the numerator and you can see there are 3 digits which are repeating, so 3 9 in denominator. Right? I hope this shortcut is clear to each and everyone. Let's increase the difficulty. What if we get, चलिए पहले इससे मिल बातें आपको। What if we get 0.16 बार? इसका क्या मतलब हुआ? 0.16666 and so on, right? Now if we have to convert this number in the form of PYQ and if we have to do it within seconds, so कैसे करेंगे? First, put the whole number in the numerator. पूरा जो नंबर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 0.16 है, उसको न्यूमरेटर में रख दीजिए, राइट? 16 आ गया। ठीक है, माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट इज 1 अपॉन you can see how many digits are repeating? Only 1, so you will take 1 9 in the denominator. And how many digits which are not repeating? Only 1, so for the non repeating digits you will take 1 0. So answer is 1/6. That's it. I'm going to discuss few more questions. Don't worry. अभी सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस किया शॉर्टकट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया 0.123 बार। सिंपल सा शॉर्टकट, पुट होल नंबर इन द न्यूमरेटर माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट अपॉन 2 9s because 2 digits are repeating and 1 digit is not repeating, so answer is 0, right? So that means we can say 122 upon 990, right? I hope this part is clear. इसमें कोई डाउट नहीं है। Okay, let's discuss few more questions as well.
फिफ्थ क्वेश्चन, x is equal to 0.1234 bar. So what we will do, whole number minus 1 2 upon 2 digits are repeating 0. That's it. So क्या आंसर आ जाएगा 1222 upon 990, जिसको आप फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन सिंप्लीफाइड वर्जन में तो आप सिंप्लीफाई करके आराम से बता दोगे, राइट? ठीक है। अब यही चीज अगर वेरिएबल में आपको पूछ ली जाए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई ये एक नंबर है x is equal to point a b a b a b a b and so on so forth, इसको py/q के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा आसान है। देखिए पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, लिख दिया। नाउ ab is repeating, so ab is in the numerator upon 99 because 2 digits are repeating, right? Similarly, if someone asks you to solve this, तो क्या आंसर हो जाएगा? पॉइंट ABC बार which is ABC upon 999, right? So in this way you can easily convert non-terminating but repeating decimal expression in the form of py/q. So guys, इस तरह के जो बेसिक मॉड्यूल है वो हमने अपने कैट बेसिक मॉड्यूल्स में प्रोवाइड किया है, जिसमें हमने स्पेशली नॉन इंजीनियर क्वांट एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, जहाँ पे हमने हर टॉपिक को कैट रेलेवेंट जो टॉपिक्स है बेसिक्स वो डिटेल में समझाए हैं। सो बेसिकली क्या होता है, हर कोई बंदा बोल देता है 6 to 10 एनसीईआरटी कीजिए, बट ये नहीं पता कि कितना कैट के लिए रेलेवेंट है। सो वी हैव डिस्कस दोज थिंग्स इन अ कंसाइज वे, जिससे कि आप कैट में उनको अप्लाई कर पाएँ। ये कट शॉर्ट मॉडल, इसको बाद में कभी बात करेंगे। And this is our course details which you can check out. That's all in this video. I will continue this series and I will discuss few more application of classification of numbers in the next video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please share your feedback in the comment section, and if you have any doubt related to whatever I have discussed today, you can also mention in the comment. I will personally handle all those doubts related to this number system playlist. So मिलते हैं next video में और कुछ और नया सीखते हैं।